अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वलीउल्लाह कुरैशी और MS एक्सेल की आज हमारी छठी वीडियो है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाजी हमने होम टैब क्लियर कर लिया है और अब हम इंसर्ट टैब पर आते हैं। इंसर्ट टैब में हमारा सबसे पहला सेक्शन टेबल्स का है और इलस्ट्रेशंस का है। कोशिश करते हैं आज इन दोनों को कवर कर लें। ठीक है जी। मैंने एक टेबल यहाँ पर बना कर रखी हुई है। हम पिवोट टेबल का यूज़ देखेंगे कि पिवोट टेबल क्या है और किस तरह यूज़ होती है। अच्छा जी, पिवोट टेबल यहाँ पर अगर हम एरो लेकर आएँ तो हमें यहाँ पर डेफिनेशन पिवोट टेबल की जो है कि बता देता है कि पिवोट टेबल की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें बताता है कि भाई इजीली अरेंज एंड समराइज कम्प्लेक्स डेटा इन ए पिवोट टेबल। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स मतलब डेटा होता है उसे जो है कि आसानी से ये समराइज़ कर देता है और आसानी से अरेंज करता है। इसे हम ले लेते हैं और यहाँ पर हमसे ये टेबल रेंज मांग रहा है। हम अपनी टेबल को जो है कि वो सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह। ठीक है जी, और इसे ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर एक तरह का जो है कि चार्ट खुल कर आ गया है पिवोट टेबल फील्ड्स के नाम से। अब हम डेटा को अपने तरीके से जो है कि अरेंज कर सकते हैं। किस तरह अरेंज करना है वो हम देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास यहाँ पर कितने 5 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, 5 कॉलम में से हम देखते हैं कि कौन सा कॉलम कहाँ पर फिट ज़्यादा बैठेगा, कौन सा कॉलम कहाँ पर ज़्यादा सूट करता है, वहीं पर रखेंगे। कॉलम नंबर 1 है सीरियल नंबर, इसे तो छोड़ देते हैं फ़िलहाल। कॉलम नंबर 2 है हमारे पास नेम का, तो हम नेम को उठाकर और रोज़ के खाने में जो है कि रख देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह हमने रख देना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर देखें ये नीचे जो है कि हमारे पास आ चुका है और उसके बाद हमारा कॉलम नंबर जो 3 है वो हमारा जो है कि फादर नेम का है। तो हम कॉलम नंबर 3 उठाकर उसे भी रो में रख देते हैं। देखें कुछ इस तरह। अब देखें ये नाम आ गया आमिर और जो है कि उसका फादर नेम आ गया जिसे सईद अहमद। ठीक है, कॉलम नंबर 4 जो हमारा के वो डेजिग्नेशन का है, हम कॉलम नंबर 4 को ले लेते हैं और उसे भी अगर रोज़ में रख दें तो कुछ इस तरह हमारा डेटा बनता है कि भाई आमिर सईद अहमद फादर है और फ्रीलांसर का काम करता है। ठीक है जी। और कॉलम नंबर 5 जो है कि वो सिटी क्या है कि कहाँ पर रहता है। अगर हम इसे भी रो में रख दें तो अब देखें कुछ डेटा हमारा इस तरह का बनता है। ठीक है जी। अब ज़रा देखें हमारा जो डेटा बना है, कुछ अरेंज जो हमने किया है वो कुछ इस तरह का अरेंज हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पर आ गया जी नेम सबसे पहले और उसके बाद इसके फादर का नेम आ गया, फिर जो काम करता है वो आ गया और किस सिटी में रहता है वो सिटी आ जाती है। ठीक है, हम इसे फ़िल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से। जिसका हमें डेटा चाहिए उसका डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें वो डेटा दे देता है। फ़र्ज़ कर लें हम अहमद का कर लेते हैं और ओके कर लें। देखें हमें सिर्फ अहमद का डेटा दे देता है कि भाई अहमद है, सन ऑफ सालार और डेजिग्नेशन स्टूडेंट है, सिटी हैदराबाद है। ठीक है जी, इस तरह पिवोट टेबल यूज़ करते हैं। मैंने कुछ इस तरह से यूज़ किया है। अगर आप अपने तरीके से यूज़ करना चाहें, कॉलम्स में रखना चाहें तो कॉलम में रख सकते हैं, अगर कहीं और रखना चाहें तो कहीं और पर रख सकते हैं। मैंने तमाम को रोज़ में रखा है। ठीक है जी, ये पिवोट टेबल का काम है कि आपके डेटा को समराइज़ कर देता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक पूरी टेबल थी और यहाँ पर इसने सिर्फ जो है कि एक कॉलम्स में इसने तमाम काम को समराइज़ कर दिया है, तमाम हमारे डेटा को समराइज़ कर दिया है। उसके आगे हमारे पास टेबल का ऑप्शन है। चूँकि टेबल में आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि टेबल किस तरह यूज़ होती है और हमारे पास अभी टेबल अप्लाई भी है ऑलरेडी, तो इसलिए हम जो है कि टेबल को यूज़ नहीं करेंगे। टेबल का असल में काम क्या होता है कि आपको फ़िल्टर करके डेटा देता है। जैसे कि मेरे पास टेबल यूज़ हुई है, ये टेबल की शक्ल में है, ये आपको फ़िल्टर करके डेटा देता है। कोई भी जो है कि आपको चाहिए हो तो वो आपको, ये नंबर 4 की हमें चाहिए थी तो हमें इसने नंबर 4 का जो नेम है, जो बंदा है नंबर 4 वाला, इसने हमें वो हाईलाइट करके दे दिया। ये टेबल का काम होता है। उसके अलावा जी जैसे MS ऑफिस में हमारे पास, MS वर्ड में हमारे पास पिक्चर्स का यूज़ था, पिक्चर हम इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर पिक्चर्स इंपोर्ट होती हैं। ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन का ऑप्शन होता है, यहाँ पर शेप्स का ऑप्शन होता है। पिक्चर किस तरह मंगवाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कोई पिक्चर ले लें और यहाँ पर इंपोर्ट कर दें। ठीक है, इस तरह इंसर्ट, ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। ठीक है, इस तरह पिक्चर कोई भी हम जो है कि
इजीली कर सकते हैं। इससे अगर आप जो है कि छोटा या बड़ा करना चाहें तो यहाँ पर डॉट्स हमारे पास होते हैं, पॉइंट्स होते हैं छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, फॉर्मेट का ऑप्शन हम पीछे देख चुके हैं। किस तरह इसको फॉर्मेट करते हैं, कंप्रेस करना है, चेंज करना है, या पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर बॉर्डर जो भी देखना है वो यहाँ पर ऑप्शन होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन होता है, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। शेप्स का ऑप्शन होता है, भाई शेप्स अगर आपने मंगवानी है तो शेप्स यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी शेप, किसी भी तरह का शेप आप मंगवा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है कि यहाँ पर ग्राफ है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है कि है। इससे जो है कि हम अपने डेटा को अच्छी तरह हाईलाइट कर सकते हैं, कोई भी ले लें। ठीक है, उसके बाद अपने डेटा को आसानी के साथ आप जो है कि लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ज़रा करके दिखा देता हूँ। हम इसे यहाँ से मूव कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ भी आप XYZ नाम लिख लें। कंप्यूटर लिख लेते हैं। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, इस तरह हम अपने डेटा को जो है कि शो कर सकते हैं ग्राफिक्स की शक्ल में। ठीक है जी, इस तरह मज़ीद फिर हार्डवेयर जो है कि हमारे पास माउस होता है, फिक्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कि स्क्रीनशॉट करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है कि स्क्रीन क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, कोई भी एक एरिया आप जो है कि ले लें और हमारे पास देखें यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझसे लाजमी पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।